बहरहाल संभल में पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी है, क्योंकि करीब 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 2,500 ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश की जा रही है और ये 2,500 जो हैं वो अज्ञात है। लेकिन जो वीडियो सामने आए हैं उसके जरिए इनको धर दबोचा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ से अब तक जो आदेश आए उसके बाद जांच और तेज कर दी गई है। अब तक जांच में संभल हिंसा के पीछे वर्चस्व की लड़ाई का एंगल सामने आया है। संभल में सर्वे की आड़ में तुर्क और पठान मुसलमानों के बीच वर्चस्व का खूनी खेल खेला गया और इसके पीछे थे सांसद जियाउर रहमान बर्क जो तुर्क हैं और विधायक इकबाल महमूद जो पठान हैं। सूत्रों की माने तो यहां एसपी सांसद जियाउर रहमान और विधायक इकबाल महमूद अंसारी के बीच पुरानी लड़ाई चल रही है। 24 नवंबर को दोनों के बीच सर्वे की आड़ में खूनी जंग हो गई और इस दौरान तुर्क समर्थकों ने पठान समर्थकों पर गोली चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले चारों विधायक के समर्थक थे, यानी कि पठान समुदाय से आते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस एंगल से भी जांच कर रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि पहले से ही इसको लेकर षड्यंत्र रचा गया था, उसी के मद्देनजर ये नया एंगल भी इसमें आया है। अब संभल में पुलिस तुर्क और पठान एंगल की जांच कर रही है और इस बीच योगी सरकार के मंत्री ने बड़ा दावा किया है। योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा है कि संभल में आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति के चलते हुआ है और तुर्क और पठान के विवाद ने न सिर्फ संभल की शांति भंग की है, बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल पैदा किया जो दो समुदायों को आमने सामने लेकर खड़ा कर देता है। तो इस पूरे मामले पर इस वक्त जो अहम बात निकलकर सामने आई है, पहली चीज, क्योंकि अब तक जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था सांसद की ओर से, विधायक की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से कि इसके पीछे प्रशासन है, पुलिस है, जिसकी वजह से हिंसा हुई है, लेकिन जिस तरह से अब इस पूरे मामले पर तुर्क और पठानों का एंगल सामने आया है, उससे कहानी कुछ और ही सामने रूप लेती जा रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल जी। सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को, इस पूरे संघर्ष को? आपने एक्स पे भी जो लिखा कि विवाद की जो असल वजह है वो समुदायों के बीच आपसी वर्चस्व की जंग है, क्या मामला है पूरा? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि संभल की जो घटना हुई, जो दंगा कराने की कोशिश करी गई, वो 2 पक्षों के समर्थक थे। एक सांसद पक्ष के समर्थक थे, एक विधायक पक्ष के समर्थक थे। दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दोनों ही एक संसद में है, एक विधानसभा में है, और ये उनके वर्चस्व की लड़ाई लगातार देखने को मिली है कि कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। और ये वर्चस्व की लड़ाई का ही ये नतीजा है कि संभल में ये घटना हुई, उनके दोनों समर्थक आपस में भिड़े, वहाँ पे गोलियां चली, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई और जो दंगा कराने का प्रयास किया गया वो इन दोनों के समर्थकों द्वारा ही कराया गया। मुस्लिम समाज से ही दोनों लोग आते हैं। कहा जा रहा है कि जो लड़ाई है वो शायद एक समाज और दूसरे समाज की बताई जा रही है। कौन छोटा है कौन बड़ा है इसकी बताई जा रही है। ये तो इतिहास है कि वहाँ पे जो ये 2 समाज के लोग हैं वो आपस में टकराते रहे हैं और लगातार उनके वर्चस्व की लड़ाई में वहाँ पे माहौल को खराब करने का हमेशा प्रयास किया गया है। तो समाज और दूसरे समाज की आप बात कर रहे हैं? मैं देखिए, एक जो आपको भी पता है कौन किस समाज से आता है और कौन वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को आग सिद्ध करना चाहता है। और आपने बर्क परिवार का तो इतिहास भी देखा होगा कि जब उनके दादा सांसद समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे थे, वो सांसद थे, तो किस तरीके से वो भी भड़काऊ भाषण देते थे। तालिबानी लोगों को वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तक की उन्होंने उपाधि दे दी थी। तो ये उनका इतिहास रहा है कि हम भड़काऊ भाषण दें, हम अपने समर्थकों को चार्ज रखें जिससे वो कभी भी दंगा कर दें, कभी भी माहौल ख़राब कर दें। लेकिन वो ये भूल गए कि ये सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये सरकार योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर उत्तर प्रदेश में आप माहौल ख़राब करेंगे तो सरकार जिस भाषा में आप बोल रहे हैं उसी भाषा में सरकार भी जवाब देगी। सर, आप मानते हैं कि कुंदुर्गी में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, ये कहीं ना कहीं उसका भी छटपटाहट, उसकी भी जो मौजूदा स्थिति है उसका नतीजा? निश्चित तौर पे बिल्कुल बात सही है। ये देखिए, इन लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक गलत नैरेटिव को प्लांट किया, उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए। लेकिन इस विधानसभा उपचुनाव में लोगों ने जो ये गुमराह इन लोगों ने लोगों को किया था, वो लोगों ने इनको शिकस्त दी, हारे, समाजवादी पार्टी हारी उपचुनाव में। और ये उसकी छटपटाहट भी है कि लोगों को सच्चाई सामने आ गई है। तो आपने सुना यहाँ पर नितिन अग्रवाल जो
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, उन्होंने ट्वीट भी करके इसको साफ किया है कि संभल में जो हिंसा हुई है उसके पीछे वर्चस्व की राजनीति है, वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ है सपा सांसद और दूसरी तरफ है सपा के विधायक, एक तुर्क है और एक पठान है।